नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। बड़ी दुखद खबर है और इस दुखद खबर को लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। कल दोपहर में महिला अनुदेशक ने फांसी लगाकर जान दे दी। स्कूल में ही 2 महिला शिक्षिकाएं हैं, उन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया और इस उत्पीड़न का पत्र उसी अनुदेशिका द्वारा लिखा हुआ अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पत्र के वायरल होने के बाद भी जिले के जिलाधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि जो शिक्षिकाएं हैं उनके उनमें से एक के पति वहां संकुल पर बीआरसी में तैनात हैं और ये बीआरसी का ही स्कूल था। यह खबर दैनिक जागरण छापी है। अनुदेशक का 1.5 माह पुराना जो अगस्त का लिखा हुआ पत्र है वो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने आत्महत्या करने की बात कही थी। इसके बाद भी खंड शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी और सब खामोश बने रहे और उस अनुदेशिका ने अपनी जान दे दी। हिंदुस्तान ने खबर छापी है, महिला अनुदेशिका ने फांसी लगाई। बिजनौर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय नजीबाबाद की महिला अनुदेशक आरती ने फांसी लगाकर जान दे दी। सुसाइड नोट में उसने 2 शिक्षिकाओं को जिम्मेदार बताया है। ये जब सब हमने तहकीकात कर ली, आज इस खबर को पूरा हमने समझ लिया, देख लिया, तब ये आपके समक्ष लेकर आया हूं। इसमें एबीएसए का भी पक्ष है, उन इंचार्ज का भी पक्ष है। अभी इस पर बात करेंगे और फिर इस पर एक बड़ी बात करने की जरूरत है। यह महिला का वो पत्र है, ये उसने अगस्त में लिखा था बेचारी ने, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके प्रति हम अपनी शोक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उसे श्रद्धांजलि देते हैं कि काश इन दोनों महिला शिक्षिकाओं ने उसे प्रताड़ित न किया होता तो वह आज इस दुनिया में होती। मामला बताएंगे। हालांकि वहां के जिला अध्यक्ष संदीप चौधरी जी से हमारी बात हुई है, अनुदेशक संघ के हैं। हमने विक्रम सिंह से भी बात की है, वो भी अभी तहकीकात कर रहे हैं ये खबर क्या है, इसका सच्चाई और क्या है पूरा मामला, क्योंकि इस पूरे मामले को बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं था। तो सबसे पहले हम उसका लेटर आपको पढ़ के सुना देते हैं। 12 साल बाद मैं आरती अनुदेशक उच्च माध्यमिक विद्यालय नजीबाबाद में कार्यरत हूं। मुझे मेरी इंचार्ज शबनम जहां और उनकी बहन शाहजहां दोनों मिलकर शाहजहां परवीन और के द्वारा रोज स्कूल में इतना दिमागी रूप से परेशान किया जाता है कि अगर मैं किसी दिन सुसाइड कर लूं तो कोई अफसोस नहीं होगा, और अगर हम अनुदेशक हैं तो इसमें हमारी कोई क्या गलती है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या 2 बहनें एक स्कूल में हों तो इस इसमें क्या हमारा जीना हराम कर दिया जाएगा? अगर मैं सुसाइड करूं तो इसकी जिम्मेदार मेरे स्कूल की इंचार्ज और उसकी सगी बहन शाहजहां परवीन का परेशानी हर तरह से परेशान करने होगा उसका कारण। परेशान ने लिखा है, आरती अनुदेशक पूर्व माध्यमिक विद्यालय नजीबाबाद, दिनांक 13/8/2025 को उसने ये लेटर लिखा था। कोई बीच में पड़ जाता तो निश्चित रूप से ये मामला सुलझ जाता। हालांकि जिला अध्यक्ष संदीप चौधरी और महिला शिक्षक संघ की जिला अध्यक्ष रुचिता ने कुछ रोज पहले ही फैसला कराया था, लेकिन प्रधानाध्यापक जो महिला थी उनकी आदतों में कोई सुधार नहीं आया। खंड शिक्षा अधिकारी से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं स्कूल जाता रहता था, आरती भी मिलती थी, उसने कभी उत्पीड़न जैसी कोई बात नहीं की, कोई लिखित शिकायत नहीं की। अगर शिकायत होती तो जांच अवश्य होती। ये कह रहे हैं राजमोहन खंड शिक्षा अधिकारी नजीबाबाद। अनुदेशक द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया है, यह बहुत दुखद घटना है।
मामले में जांच कराई जाए, जो दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सचिन कसाना बीएसए। मेरा अनुदेशक आरती से कोई विवाद नहीं था। एक दिन पहले ही हमने मिशन शक्ति का कार्यक्रम कराया। सोमवार को उन्होंने मुझे फोन करके छुट्टी ली थी। वे परिवार के सदस्य की तरह थी। जो पत्र प्रसारित हो रहा है उसका मुझसे कोई वास्ता नहीं है। उसमें मेरी और मेरी बहन का नाम पता क्यों नहीं है? ये शाहजहां जमी जो इंचार्ज अध्यापिका, उन्होंने लिख के अपना बयान दिया है। आप सोचिए, आपका नाम लिखा है, आपका लिखा है कि मेरी हेड टीचर हैं, तो कोई और स्कूल में पढ़ा रही थी। मैडम, क्यों ये सब चीजें भूल रही हो? प्रताड़ित करना आसान होता है, किसी की जान बचाना मुश्किल होता है, जान लेना आसान होता है। एक व्यक्ति की जान आप नहीं दे सकती हो, उसके मासूम बच्चों का आप कौन ख्याल रखेगा? उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका कौन ख्याल रखेगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? नसीबाबाद के बीआरसी कार्यालय के समीप स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अनुदेशक के पद पर तैनात एक महिला ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। महिला द्वारा लिखा गया एक सुसाइड नोट भी वायरल हो रहा है, जिसमें 2 सगी बहन, विद्यालय इंचार्ज और एक शिक्षिका पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। सोमवार को नजीबाबाद के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में तैनात अनुदेशक आरती पत्नी मोनू निवासी गांवड़ी थाना मंडावली ने सोमवार को दोपहर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। लगभग 35 वर्षीय आरती अपने पीछे 2 बच्चों को रोता बिलखता छोड़ गई, जिसमें एक लड़का और एक लड़की है। आरती का पति मोनू खेती का काम करता है। सोशल मीडिया पर एक सुसाइड नोट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरती ने स्कूल की 2 शिक्षिकाओं पर परेशान करने का आरोप लगाया है। दोनों ही शिक्षिकाएं सगी बहनें हैं। सुसाइड नोट में यह लिखा है कि यदि वह सुसाइड करती है तो इसकी जिम्मेदार उक्त दोनों शिक्षिकाएं होंगी। खंड शिक्षा अधिकारी राम मोहन गुप्ता ने बताया है कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अनुदेशक के पद पर कार्यरत आरती ने आत्महत्या कर ली है। सुसाइड नोट के बारे में भी सुनने में आया है, लेकिन कार्यालय में कोई इस तरह का पत्र नहीं दिया गया है। इस मामले की जांच की जा रही है, जल्द इस पर कार्रवाई होगी। मरने वाला चला गया, 2 बच्चे बिलखते रह गए। बीएसए को पता नहीं है, एबीएसए कह रहे हैं जांच की आज तक शिकायत नहीं हुई। महिला कह रही है कि मैं सालों से परेशान थी। पूरे जिले के शिक्षकों को मालूम है 2 बार फैसला हो चुका। मानवीय संवेदनाएं अधिकारियों की क्यों मर जाती हैं? वो दोनों सगी बहनें एक स्कूल में कैसे तैनात थीं? उसी जगह पति तैनात है, ये कैसे तैनात है? मैं जाति, संप्रदाय और धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। शाहजहां जमी और उसकी बहन शाहजहां परवीन दोनों एक स्कूल में कैसे तैनात थी? और उनके पति बगल के स्कूल में उसी बीआरसी में संकुल शिक्षक हैं। तीनों एक जगह नसीबाबाद में तैनात कैसे थे? क्या बीएसए ने, खंड शिक्षा अधिकारी ने यह जहमत उठाई कि यह जांच की जाए? डेढ़ महीने से लगातार उनमें फैसले 2 महीने से कराए जा रहे थे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ना पता हो? मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर से यह अपील करता हूं कि जल्द से जल्द इस मामले का ईमानदारी से जांच कराएं और दोषी शिक्षक हों तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए, उन्हें जेल भिजवाया जाए। किसी की जान लेना आसान नहीं होता है, जान देना मुश्किल होता है। जान बड़ी आसानी से ली जा सकती है। क्या बना दिया है पूरा? बेसिक शिक्षा विभाग को बना क्या दिया है? क्या अधिकारी स्कूलों की जांच नहीं करते हैं? कौन कौन से लोग कहां तैनात हैं? अभी बीते ही दिनों कई लोगों से मेरी बात हुई थी, तो बताया गया कि जिन स्कूलों में उर्दू का एक बच्चा नहीं है, उन स्कूलों में उर्दू के 3-3, 4-4, 5-5 टीचर तैनात हैं। क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी इन सब की जांच कराते हैं? क्या इस पर कार्रवाई करते हैं? क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह पता है कि मेरे विद्यालय, मेरे जिले के स्कूलों में किस तरीके के शिक्षक कहां कहां तैनात हैं? अभी तो आपने देखा
सीतापुर में, अरे बीएसए और शिक्षक में ही मारपीट हो गई। सुविधा शुल्क देते जाओ, कहीं नौकरी पाते जाओ, कहीं नौकरी करते रहो। अनुदेशक और शिक्षा मित्र के पास तो सुविधा शुल्क है नहीं, तो वो देगा कैसे? इस पूरे मामले पर आज अनुदेशक संघ के नेताओं को भी खुलकर अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए। अगर न्याय नहीं दिलाओगे तो फिर आपके संगठन का मकसद क्या है? कैसे पता लगेगा? कैसे आप न्याय दिलाओगे? किसी की जान लेना आसान है? क्यों दे दी उसने जान? ये जांच होनी चाहिए। उसके लेटर के अनुसार सबसे पहले उन पर प्राथमिकी दर्ज हो, मामले की जांच कराई जाए और जो दोषी हो उसे जेल भिजवाया जाए। ये काम अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष को भी लगकर कराना पड़ेगा। अगर ये नहीं होगा तो कल किसी और के साथ हो जाएगा। और मैं सभी अनुदेशक और शिक्षा मित्रों से ये अपील और गुजारिश करता हूं कि जान देना या जान लेना ये रास्ता नहीं है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज आरती अगर शिकायत करती तो उसका कोई रास्ता निकलता। महिला शिक्षा मित्र अनुदेशक अपने मन में विचार रख के मत बैठिए। ऐसे ही एक मेरे पास बदायूं से फोन आया था। स्कूल वो कासगंज जनपद में लगता है, गंगा के पार है, कासगंज जिले का ही स्कूल है। उस महिला शिक्षा मित्र को बहुत परेशान किया जा रहा था। वहां भी यही मामला था। वहां भी हेड टीचर खां साहब थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप समझिए, विचार कीजिए। किसी भी हालात में शिक्षक के लिए न कोई जाति होती है, न धर्म होता है। शिक्षक शिक्षक होता है। मैं फिर कह रहा हूं कि बिजनौर का प्रशासन इसकी जांच कराए और दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाए। धन्यवाद, नमस्कार।